हम आ चुके हैं सक्सेस स्टडी सेंटर पर और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे ग्रामर में रीऑर्डरिंग के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ आपको वीडियो अंत तक देखनी है। अगर आपको लगता है कोई भी कैसी भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं, तभी हमें पता चलेगा और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने साथियों को शेयर करते रहें। तो यहाँ रीऑर्डरिंग फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग, यानी पुनः क्रम में रीऑर्डर यानी किसी भी चीज़ को क्रम में करना, टूटे बिखरे हुए शब्दों को एक सीधे सही क्रम में करना। और उन्हें ऐसे सेंटेंसों की हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है। रीऑर्डरिंग में सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले वाक्य में हमें ढूंढना होता है सब्जेक्ट, यानी हमारा जो कार्य करने वाला जो करता है वो कौन है। फिर कार्य क्या हो रहा है, वो वर्ब हो गई, और किसके लिए हो रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें हमें सबसे पहले देखनी है। और अगर ये चीज़ हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी टेंस की वीडियो है। टेंस अगर हमें अच्छी तरह आते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात है, कोई इसमें बड़ा कारनामा नहीं है। तो पहला हमारा टेंस है राणा प्रताप वेरी लव्ड मच कंट्री हिज। ये हमारा डिसऑर्डर में है, तो इसे हमें पुनः क्रम में करना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इसमें ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा राणा प्रताप है। इसका अगर हम अर्थ निकाल लें और नीचे लिख लें तो उसी हिसाब से हम इसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको सही करने का प्रयास करें। राणा प्रताप लव्ड हिज कंट्री वेरी मच, यानी राणा प्रताप अपने देश को बहुत प्रेम किया। राणा प्रताप ने अपने देश को बहुत प्रेम किया। हमारा कर्ता क्रिया कर्म। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड की ओर। सेकंड है सी इन द रिवर एंजॉय स्विमिंग। तो हमें इसको सही करने का प्रयास करें। सबसे पहले सब्जेक्ट सी है, इसमें वर्ब हमारी एंजॉयस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। सी एंजॉय स्विमिंग इन द रिवर। वह नदी में तैरने का आनंद लेती है। नेक्स्ट है हमारा हैज़ द ब्रोकन ग्लास हु। तो देखो, प्रश्नवाचक वाक्य आता है तो उसमें सबसे पहले हमारा प्रश्नसूचक शब्द हैं, फिर हमारी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो होती है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको सही करते हैं। हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास, यानी किसने तोड़ा ग्लास को, किसने तोड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। माई फ्रेंड हैज़ मी डिनर फॉर इन्वाइटेड। तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट, तो माई फ्रेंड दिख ही रहा है इसमें। माई फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड मी फॉर डिनर, यानी ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये हमारी पहली वीडियो में आपने देखा होगा, समझा होगा। अगर कैसी भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में रखें और अपने साथियों को शेयर करते रहें, और एक साथ सभी मिलकर देखते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन होता है तो काफ़ी अच्छी नॉलेज बढ़ती है। चलते हैं हम अपना नेक्स्ट 5। ये हमारा डिसऑर्डर में ही है। यू द मॉर्निंग शुड अर्ली इन गेट अप, है ना। तो सब्जेक्ट तो हमारा इसमें यू दिख ही रहा है। यू शुड हेल्पिंग वर्ब, गेट अप मेन वर्ब, अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट छठे। द पुअर हेल्प द नीडी एंड।
तो ये हमारा इम्पेरेटिव का सेंटेंस इसे बना सकते हैं। जैसे इम्पेरेटिव में सबसे पहले वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें कर्ता हमारा होता नहीं है क्योंकि इसमें कर्ता जो होता है यू वो हमारा छिपा हुआ होता है। तो इसको करेंगे हेल्प द पुअर एंड द नीडी, यानी गरीबों की और जो आवश्यकता होती है ऐसे लोगों की हमें मदद करें। नेक्स्ट, मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज़, तो ये भी हमारा देखो प्लीज़ है। तो ऐसे वाक्यों को हम सबसे पहले प्लीज़ से शुरुआत करते हैं, इम्पेरेटिव का है कृपया। तो सबसे पहले प्लीज़, फिर हमारा वर्ब चलता है, तो गिव दे रखा है इसमें, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तो ये हमारे इम्पेरेटिव्स के हैं, प्लीज़ लगा के हम शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, संडे प्ले अस लेट ऑन ए मैच, ऐसे वाक्य ये भी हमारा इम्पेरेटिव से है। जैसे हमें दो, जाने दो, उस तरह के वाक्य हैं तो लेट से शुरुआत होती है। तो लेट अस से करेंगे, लेट अस प्ले ए मैच ऑन संडे, हमें रविवार को मैच खेलने दें, दो, इस तरह खेलने दो, जाने दो, तो उसमें हम लेटर्स का प्रयोग, ये आगे हम नेक्स्ट वीडियो इम्पेरेटिव्स के जब सेंटेंस आएंगे उनमें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है कि हमें अच्छी जानकारी अपनी टेंसों के बारे में होनी चाहिए। जितनी टेंस की अच्छी हमारी पकड़ होगी और ये हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं है। इन्हें केवल क्रम से टेंस आते हैं तो हम क्रम से उन्हें कर सकते हैं। ये हमारे हाई स्कूल के पहले ही सबसे पहला क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में। 9th है, ए डिफ़िकल्ट इज़ राइट इट नोवेल टू, ये हमारा डिसऑर्डर है। अब हमें इसे ऑर्डर में करेंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट ए नोवेल, यानी एक नोवेल लिखना बहुत कठिन है। तो इसको हमने ऑर्डर में कर दिया है। इट से सब्जेक्ट है हमारा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट अ नोवेल, हमारा एक अर्थ सही निकल आए। नेक्स्ट, हैज़ माई पर्स टेकन हु, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ऐसा हम इसको हु से शुरुआत करेंगे। हु के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, हु हैज़ टेकन माई पर्स, यानी मेरा पर्स किसने लिया है। लिया है, किया है, दिया, ये आप पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। 11, माई फादर यस्टरडे न्यू बॉट अ कार, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, क्योंकि इसमें वर्ब की हमारी सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। ये हमारा नेक्स्ट टेंस आएगा, उसमें आप इनको देखना। तो इसको सही करते हैं, वही हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले माई फादर बॉट अ न्यू कार यस्टरडे, मेरे पिताजी ने कल एक नई कार खरीदी। तो इसी तरह से हमारे प्रैक्टिस करिए, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी नॉलेज डेवलप होगी। नेक्स्ट है 12, इन 1984 शूट वाज डेड मिसेज इंदिरा गांधी, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है मिसेज इंदिरा गांधी सबसे पहले। तो मिसेज इंदिरा गांधी वाज शूट डेड इन 1984, यानी मिसेज जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी उनकी मृत्यु 1984 में हुई थी। तो दोस्तों ये हमारे 12 रीऑर्डरिंग की प्रैक्टिस के लिए थे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ टच हुइए, एक दूसरे को शेयर करिए, एक साथ ग्रुप डिस्कशन करिए, बैठकर किस कोई चीज़ नहीं आती है आपस में डिस्कस करिए, और कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें कीजिए, तो हम उस पर नई वीडियो क्रिएट करेंगे। तो इसी तरह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।